अस्सलाम वालेकुम आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज़ 24/7 और मैं हूं आपका मेज़बान दिलबर इरशाद। नाजरीन, आज का कोरोना बुलेटिन जो है आज लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको बताते चले कुल 3532 कोरोना के मामलात सामने आए हैं और इसके अलावा डेथ की भी बात करेंगे तो कुल 30 अमवात आज के दिन हो चुकी हैं। तो कहा जा सकता है कि जो कोरोना वायरस की जो ये सेकंड वेव है काफ़ी डिज़ास्ट्रियस साबित हो रही है। और जिस तरह मुल्क हिंदुस्तान में और दीगर रियासतों में जिस तरह दिल्ली का हाल है, इसी तरह से जो है आज फिर जम्मू कश्मीर में केसेस जो है काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं और 3532 मामलात आज सामने आए हैं। हम आपको इसका विवरण देने के लिए मौजूद हैं और हम आपको बताते चले कश्मीर डिवीज़न से हम आपकी शुरुआत करेंगे। श्रीनगर में आज जिस तरह से 932 मामलात सामने आए हैं, बारामूला में 813, इसके अलावा बडगाम में 160 केसेस सामने आए हैं। इसी तरह पुलवामा में 110 केसेस सामने आए हैं। कुपवाड़ा में 206 मामलात सामने आए हैं। अनंतनाग में 239 मामलात सामने आए हैं। बांडीपुरा की बात की जाए तो फिर सिर्फ 50 केस वहाँ से आए हैं। इसी तरह गांदरबल से 77 केसेस हैं। कुलगाम से 165 केसेस सामने आए हैं। तो बता सकते हैं 165 केस सामने आए कुलगाम से और शोपियान से 105 केस। तो कुल मिलाकर कश्मीर डिवीज़न से 360 मामलात सामने आए हैं। तो आज कहा जा सकता है कि 360 केसेस जो है कश्मीर डिवीज़न से आए हैं। इसी तरह जम्मू डिवीज़न की बात करें तो जम्मू डिवीज़न में कुल 1172 मामलात सामने हैं और सबसे पहले जम्मू से शुरू करें तो जम्मू में कुल 495 केस सामने आए हैं। इसके अलावा उधमपुर की बात करें तो उधमपुर ज़िला में 125 मामलात सामने आए हैं। इसी तरह राजौरी की बात करें तो राजौरी में 133 मामलात सामने आए हैं। डोडा में 37 जो है केसेस आज रिपोर्ट किए गए हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में। इसके अलावा कठुआ की बात करें तो 95 मामलात सामने आए हैं। किश्तवाड़ में 13 मामलात हैं, पुंछ में 42, रामबन में 74 और इसके अलावा रियासी में 76 मामलात सामने हैं। तो कुल मिलाकर जम्मू डिवीज़न से 1172 कोरोना के मामलात सामने आए हैं। और कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो कश्मीर डिवीज़न से 360 केसेस जो है सामने आए हैं। तो कुल मिलाकर 3532 जो है अभी तक केसेस आज के दिन में सामने आए हैं। इसके अलावा बात करें डेथ की तो जो डेथ रेट है, जो पॉजिटिविटी रेट है वो थोड़ा-सा बढ़ चुका है। कोरोना की जो सेकंड वेव इसीलिए इसको डिज़ास्ट्रियस वेव कहा जा रहा है। कई जगह हमने म्यूटेशन भी देखी, ट्रिपल म्यूटेशन के केसेस सामने आए। इसके अलावा यूके का स्ट्रेन डिटेक्ट हुआ। तो इस तरह से बताते चले आपको 3532 कोरोना के मामलात आए हैं आज सामने। और मौत की बात करें तो 30 आज डेथ हुई हैं आज के दिन में। सबसे पहले 9 जो डेथ हुई हैं वो जीएमसी जम्मू में हुई हैं। ये कोरोना मीडिया बुलेटिन के मुताबिक 30 डेथ अभी तक हुई हैं और आज के दिन। और इसमें 9 डेथ जो है जीएमसी जम्मू में हुई हैं, 2 डेथ जो है जीएमसी राजौरी में हुई है। इसके अलावा 1 डेथ जो है डीएमसी लुधियाना जो यहाँ का वहाँ पे पेशेंट था। इसके अलावा राज हॉस्पिटल पठानकोट में 1 डेथ। इसके अलावा 4 जो है घर से लाए गए थे ब्रॉट डेड। इसी तरह से जीएलएनएम श्रीनगर में 1 जो है उनकी डेथ हुई है। इस तरह से बताया। सिक्किम सोरा की बात करें तो 5 वहाँ से आज डेथ रिपोर्ट आई है कि 5 लोगों की वहाँ पर मौत वाक़या हुई है। इसके अलावा एसएमएच हॉस्पिटल में 4 मामलात आए हैं, जो 4 डेथ हुई हैं वहाँ पर। इसके अलावा सीडी हॉस्पिटल में 2 और जीएमसी अनंतनाग में 1। तो कहा जा सकता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मीडिया वाइज बुलेटिन है, इसमें रोज़ बताया जाता है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितने केसेस सामने आए। और आज की जो ये अपडेट है जिसमें हम आपको बताते चले 3532 मामलात सामने आए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा केसेस जो है बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और बात करें आज के जो एक्टिव पॉजिटिव केसेस की भी बात कर सकते हैं। आज हम जिस तरह केसेस सामने आए हैं 310 मामलात, कुल जो है 1287 जो है मामलात जो है एक्टिव पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो कोरोना की सेकंड वेव है काफ़ी जो है डिज़ास्ट्रियस है। और लोगों से भी ये अपील रहती है कि जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो आज जो इंस्ट्रक्शन दी जाती है उन पर अमल करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद हम आपको जो बताते चलें कि जिस तरह से कोरोना की इस वेव की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन जो है पहले 11 डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया था। उसके बाद रिमेनिंग जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स में आज शाम 7 बजे से ये लॉकडाउन शुरू हुआ। इसी लॉकडाउन के चलते मैं आपको बताते चलें कि डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से ऑर्डर एक आ चुका है। अभी तक गाइडलाइंस आ चुकी हैं कौन सी दुकानें खुली रहेंगी, कौन सी दुकानें बंद रहेंगी। तो परमिसिबल की बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले जो पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में जो चीज़ें परमिसिबल हैं, जिनकी इजाज़त जो होगी है और कितनी इजाज़त होगी, क्या टाइमिंग होगी, क्या शेड्यूल होगा, आपके सामने हम आपके साझा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है परमिसिबल एक्टिविटीज़ की बात करें तो केमिस्ट शॉप, डायग्नोस्टिक सेंटर्स,
मेडिकल, ऑप्टिकल, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पर भी केमिकल शॉप्स होंगी या डायग्नोस्टिक सेंटर्स होंगे। इसके अलावा क्लिनिकल, ऑप्टिकल जो है, जिस तरह की जो शॉप्स होती हैं जहाँ पर टेस्ट किए जाते हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है ये ओपन रहेंगी। इनको परमिसिबल जो है बाउंड्री के अंदर रखा गया है। इसी तरह से बात की जाए तो एलपीजी, जहाँ पेट्रोलियम की बात की जाए, जो एलपीजी आउटलेट्स है और पेट्रोल पंप्स हैं वो जो है परमिसिबल हैं और वो ओपन रहेंगे पूरे इंटायर डिस्ट्रिक्ट में। इसी तरह बात करें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जिसमें बात की जाए वो जो है शॉप्स आ सकती हैं जिसमें एग्रीकल्चर जो है सेटलमेंट आता है, एग्रीकल्चर इनपुट्स आता है और इम्प्लीमेंट्स। इसके अलावा जिस तरह टूल्स हैं, एग्रीकल्चर टूल्स हैं, और इसके अलावा कैटल फीड फॉडर शॉप्स जो है ओपन रहेंगी। एक लंबी लिस्ट है तो मैं कोशिश करूंगा इसको कुछ मिनट्स में पढ़ने की। इसके अलावा एटीएम्स और कैश वैन्स, एटीएम जो है ओपन रहेंगे, परमिसिबल बाउंड्रीज में रखा गया है। इसके अलावा जो एटीएम में जो पैसा लाने वाली जो मशीन है, जिसे कैश जो वैन्स हैं वो भी जो है उन्हें भी परमिट किया जाएगा, वो चलेंगी और वो एटीएम में जो कैश है वो डालेंगे। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, तो मीडिया को भी इजाज़त है और ये परमिसिबल बाउंड्रीज़ के अंदर है। जिस तरह लेकर उनके एक ही शर्त होती है, जो वैलिड आईडी कार्ड जब तक उनके पास होगा तो वो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इजाज़त है। इसके बाद बात की जाए तो एफसीआई एंड एफसीए डिपार्ट्स जो है फूड जो है जो डिपार्टमेंट्स हैं, इस तरह से जो डिपार्ट है वो ओपन रहेंगे। इसके अलावा बात की जाए तो टेलीकॉम टावर्स, क्योंकि टावर्स में जिस तरह से जो भी चीज़ वहाँ पे इस्तेमाल की जाती है और टावर का जो स्टाफ है उनको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनके पास भी वैलिड आईडी कार्ड होगा और वो जो है परमिटेबल लिमिट में आते हैं और उनको परमिट किया जाएगा। इसी तरह से बात की जाए तो जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो होम डिलीवरी है, बात की जाएगी ई कॉमर्स और होम डिलीवरी एसेंशियल गुड्स सर्विसेज जो है वो भी जो है परमिसिबल लिमिट में है, वो भी ओपन रहेंगी। इसके बाद रेस्टोरेंट्स इन होटल फॉर इन हाउस गेस्ट, तो रेस्टोरेंट जो है वहाँ से जो बनाई हुई चीज़ें जो होम डिलीवरी होगी वहाँ पर, और एसओपीज़ के मुताबिक एज़ पर गाइडलाइंस, जो एज़ पर जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो गाइडलाइंस है उन गाइडलाइंस को मद्देनज़र रखते हुए ये जो है परमिसिबल लिमिट्स में रखा गया है। इसके अलावा तमाम तरह की माइनिंग एक्टिविटीज़ हैं जिसमें डेवलपमेंट आता है, कंस्ट्रक्शन आता है, माइनिंग एक्टिविटीज़ जो है वो भी ओपन रहेंगी। इसके अलावा तमाम तरह का जो स्टाफ है जिसमें मेडिकल, हेल्थ, इसके अलावा जो सैनिटेशन पर्सनल्स हैं और जिसमें बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, तो तमाम तरह के हेल्थ, मेडिकल और सैनिटेशन जो है जो सैनिटाइज़ कर रहे हैं उन पर्सनल्स को जो है उनके पास भी क्या होगा, जो आईडी कार्ड्स है उसके बिहाफ पे उनको जो है परमिट किया जाएगा और वो जो है ओपन रहेंगी, ये परमिटेबल लिमिट के अंदर है। इसके अलावा जो है रूटीन वैक्सीनेशन ड्राइव्स जहाँ पर चल रही हैं, जिन भी रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, तो ये भी जो एक्टिविटीज़ है जो भी परमिटेबल लिमिट के अंदर जो मौजूद हैं। इसके अलावा बात की जाए तो एसेंशियल गुड्स जो है, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट है, डिस्ट्रिक्ट के जितने भी रूट्स हैं वहाँ पर जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी जो है मूवमेंट वो भी जो है परमिसिबल लिमिट के अंदर है। इसके अलावा तमाम तरह की जो है यूटी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके अलावा पीएसयूज, ऑटोनोमस बॉडीज़, यूनिवर्सिटीज़, ऑल इंडिया रेडियो, इसके अलावा दूरदर्शन और ऐसे जितने भी ऑफिसेज़ हैं, जितने भी उनके एम्प्लॉइज़ हैं, जितने भी उनके ऑफिशियल्स हैं, उनके उन्हें जो कार्ड होगा वैलिड आईडी कार्ड उसके बिहाफ़ पे उन्हें दिखाना पड़ेगा। उसके बाद जो है उन्हें परमिट किया जाएगा और उनको परमिसिबल लिमिट बाउंड्री में उन्हें भी रखा गया है। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें बताई गई, आपको जो बताया गया कि तमाम तरह का जो सेटअप है उसकी टाइमिंग की भी बताते चलेंगे आपको, लेकिन ये एक बहुत जो है इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि परमिसिबल जो एक्टिविटीज़ है तमाम जो डिस्ट्रिक्ट में हैं जिन्हें परमिट किया जाएगा, जिन्हें परमिशन मिलेगी, वो कौन-कौन सी थी। इसके अलावा जो है जिनको पार्शियली परमिशन है तमाम डिस्ट्रिक्ट में, और ये इसमें तमाम तरह की जो ये अपडेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसमें आपको बताते चले मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, इसी तरह से बेकरी, मीट और चिकन शॉप्स, क्योंकि काफ़ी लिसनर्स, काफ़ी हमें कॉल्स भी आई थी कि लॉकडाउन तो लग चुका है लेकिन गाइडलाइंस जो है अभी तक नहीं आई है कि शॉप्स का क्या ओपनिंग है। ये तो जो पहले हम आपको बताते चल रहे थे ये परमिसिबल एक्टिविटी थी जो डिस्ट्रिक्ट में चल रही थी, लेकिन इसके अलावा जो है पार्शियली, जिसे परमिसिबल जो पार्शियली है, पार्शियली तौर पर जिन्हें परमिट किया जाएगा, परमिशन दी गई है। इसमें मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वो, इसके अलावा मीट जो है बेकरी, मीट एंड चिकन शॉप्स और वेंडर्स जो ठेले वाले हैं, जिसमें फ्रूट और वेजिटेबल्स वाले हैं जो ठेले लगाते हैं, तो कहा जा सकता है कि इन्हें जो है कितने, अभी इसकी टाइमिंग भी आपको बताते चले, सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक इनकी टाइमिंग है।
एक बार फिर से हम आपको बताते चले क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, बेकरी, मीट एंड चिकन शॉप्स, वेंडर डीलिंग विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तमाम तरह के इस तरह के जो बताए गए हैं, जिस तरह चिकन मीट का बताया गया, फ्रूट वेजिटेबल्स जो है, इस तरह मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी डील करता है, तो वो जो शॉप्स रहेंगी वो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, तो 10 बजे जो है वो क्लोज़ हो जाएंगी। तो ये तरह की जो है अपडेट है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जानिब से बताई गई थी। और अब जो नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में भी बताते चले, तो कहा जा सकता है कि जो पहला जो पॉइंट है मेन इसका वो है कि पूरी तरह के से जो है कोरोना कर्फ्यू जो है नाफिज किया गया है, जिसमें कोई भी जो है मूवमेंट नहीं होगी, लोगों की कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। और सिर्फ परमिसिबल एक्टिविटीज़ के लिए जो परमिसिबल जो अभी तक चार्ट बनाया गया था, जिस चार्ट में हमने आपको अभी तक डिटेल दी कि कौन सी चीज़ें परमिसिबल, उनके अलावा किसी तरह की भी जो है मूवमेंट पब्लिक की नहीं होगी, पीपल की कोई मूवमेंट नहीं होगी। देयर शैल बी ए कंप्लीट कोरोना कर्फ्यू विद नो मूवमेंट ऑफ पीपल। तो इसी तरह से तमाम तरह के इदारे, तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे, जिसमें टेक्निकल एज वेल एज स्किल एज वेल एज डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूट जो है जितने भी हैं वो भी क्लोज़ रहेंगे। और इसी तरह से शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बता सकते हैं हम आपको, जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, बाज़ार्स हैं, सैलून्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं। तो बताते चले ये जो काफ़ी फ़ोन कॉल्स हमें आ रही थी कि मीट के बारे में बताइए, ये शॉप्स कितने बजे तक खुली रहेंगी। लेकिन जो नॉन परमिसिबल पूरे डिस्ट्रिक्ट की ये बात है कि नॉन परमिसिबल कौन सी है जिन्हें परमिशन नहीं है, तो उसमें ये है ऑल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी इसमें आता है, बाज़ार इसमें आता है, सैलून्स इसमें आता है, बार्बर शॉप्स इसमें आती हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जिम्स है और पार्क है, और ये तमाम तरह के जो एस्टेब्लिशमेंट है ये सब जो है बंद रहेगी। इन्हें नॉन परमिसिबल बाउंड्री के अंदर रखा गया है। तो इसी तरह से दूसरे मेजर्स जो है, जिस तरह से ये तो तमाम तरह के आपको बताते चले, ये एक लिमिट्स जो है जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए सेटअप की गई थी। लेकिन जो रिलीजियस और सोशल गैदरिंग्स है उन पे भी फुल स्टॉप लगा दिया गया है। जिस तरह मैरिजेस है, सिर्फ शादी ब्याह में सिर्फ 50 लोग जो है प्रेजेंट होंगे, और वेदर वो चाहे इंडोर हो या आउटडोर हो, किसी तरह भी है, या फ्यूनरल हो, जो आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं वहाँ पर सिर्फ 20 आदमी मौजूद है। शादी में सिर्फ 50 लोग ही अटेंड रहेंगे, और फ्यूनरल लास्ट राइट्स जो है 20 लोग वहाँ पे मौजूद रहेंगे, तो वो अलाउड होंगे। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि कोरोना जो है की जो सेकंड वेव है इस बार डिज़ास्टर साबित हो रही है। और आज भी देखा जाए तो जितने मामलात सामने आ रहे हैं, और इन मामलात को ये नज़र आ रहा है, ये सामने आया है कि कोरोना की इस वेव में कौन से जो है मेजर्स लेने पड़ेंगे। और सरकार भी अब ये मजबूर हो चुकी है कि तमाम तरह के जो सेटअप्स है, एस्टैब्लिशमेंट है, उन पर लॉकडाउन है, पूरा कोरोना कर्फ्यू जो है नाफिज किया गया है। और इसी सब पर हम कह सकते हैं कि लोगों को चाहिए कि तमाम तरह के जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स, जिसमें सैनिटाइज़र है, मास्क है वगैरह है, इस तरह के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी अशिया हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जाए। और अब कुछ लोग तो कमेंट करने लग जाएँगे कि जो है आप खुद बिना मास्क के हो, तो हम आपको बताते चलें कि एक अलाउंड रूम में एक अगर इंसान मौजूद है तो उसे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो मास्क लगाए। लेकिन आप सबके लिए ये एक मैसेज रहेगा वीएम न्यूज़ 24/7 की तरफ से भी, कि जिस तरह ये मैसेज जा रहा है लोगों तक कि लोग जो हैं लापरवाही ना बरतें, इसे मज़ाक ना समझें। जिस तरह दिल्ली की हालात है, ऐसी हालत जम्मू कश्मीर की भी हो सकती है। और हम जानते हैं हमारा हेल्थ जो है, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट कैसा है, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास कितनी जो है मैन पावर है, और हम कितना कर सकते हैं, क्या हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं इस तरह से जिस तरह दिल्ली में हुआ। और बाहर मुल्कों की बात करें तो अमेरिका जिस तरह से सफ़र किया है, इसी तरह से अमेरिका के बाद ग्रेट ब्रिटेन है, इस तरह से इटली है, जिस तरह वहाँ पे मौतों की तादाद ज़्यादा हुई, तो क्या हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं? तो हम लोगों को सोचना पड़ेगा। जिस तरह कोरोना कर्फ्यू है, इसका यही मकसद है कि किसी तरह केसेस की जो तादाद है उसे कम किया जाए। और जब केसेस कम हो जाएँगे तो ये कोरोना कर्फ्यू जिस तरह मंडे तक है, मंडे सुबह 7 बजे तक है, आज 7 बजे ये शुरू हुआ था। तो इसके बीच जिस तरह से हमने आपको बताया कौन से मेजरमेंट्स लिए गए हैं, कौन से प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए गए हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ परमिसिबल लिमिट में देखी गई है, कौन सी नॉन परमिसिबल है, और कौन बिल्कुल तौर पे जिसे इजाज़त नहीं है, ये सब आपके सामने हमने डिटेल साझा की। ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और वीडियो भी ज़्यादा लंबी हो रही है। आपको आगाह करने के लिए ये मैसेज ज़रूर पहुँचाना था, क्योंकि हमें बहुत सी कॉल्स रिसीव हो रही थी, जिसमें हमें बताया गया था डोडा डिस्ट्रिक्ट से हमें कॉल आई थी, ख़ास करके मीट, जिस तरह से ये जो डेली एसेंशियल सर्विसेज़ हैं इसके बारे में। तो हमने आपको बताया कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक जो है शॉप्स कौन-कौन सी खुली रहेंगी,
और जिस तरह हमने बताया नॉन परमिसिबल एक्टिविटीज़ में कि कौन-कौन सी दुकानें बिल्कुल नहीं खोली जाएँगी। तो ये सब जो है जानकारी आपके सामने हमने साझा की। मज़ीद इस तरह के अपडेट्स आप पाने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल वीएम न्यूज़ 24/7 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि